पाठ 19 तांबे की खदान से पत्र, अ लेटर फ्रॉम कॉपर माइन। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग। आज के इंटरनेट और मोबाइल फोन के युग में यूं तो अनौपचारिक पत्र लेखन का चलन लगभग समाप्त ही हो गया है, किंतु बीते हुए समय में यह देश विदेश में रहने वाले परिजनों से संपर्क साधने का सबसे अच्छा साधन रहा है। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या पत्र लेखन का चलन बनाए रखना आवश्यक नहीं है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, भूविज्ञान के विषय में जानकारी, तांबा व तांबे के खदान के बारे में जानना। कान्हा, मध्य प्रदेश, दिनांक 20 मई 2000। प्रिय बहन पल्लवी, कल हमें मध्य प्रदेश के कान्हा किसली के राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघ, हिरन, चीतल और 12 सिंगों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। इतने पास से इन्हें देखने में हमें रोमांचकारी आनंद की अनुभूति हुई। आज हम मलंजखंड ताम्र परियोजना की तांबे की खदानें देखने गए। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पत्थर तोड़कर और उसे पीसकर तांबा निकाला जाता है। तुम यह तो जानती ही हो कि तांबा इस्पात से भी कीमती धातु है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। यही कारण है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटरों आदि सभी तरह की बिजली की मशीनों की तारों में तांबे का प्रयोग होता है। इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। यहाँ हमें बताया गया कि पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूविज्ञानी बड़े ध्यानपूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतर छिपी खनिज संपदा का पता लगाने की चेष्टा की जाती है। विमानों की सहायता से भी भू सर्वेक्षण किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों ने हमारे देश में तांबे जैसे खनिजों के संभावित विशाल भंडारों को खोज निकालने में सहायता की है। जब हम तांबे की खदान के निकट पहुंचे तब चांदनी रात हो चुकी थी। हल्की हल्की ठिठुरन भी थी। खदान के निकट दीपावली से भी बढ़कर जगमग रोशनी हो रही थी। वहां के मैदानों और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज ने हमें डरा दिया। वहां खड़े एक इंजीनियर ने बताया, डरिए नहीं, ये डंपर है। इसमें एक ट्रक से 8.5 गुना ज्यादा माल भरा जाता है। हमने देखा कि डंपर एक बड़ी चट्टान के किनारे आकर खड़ा हो गया। उसके पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। इसके एक किनारे पर मशीनी बेलचा लगा हुआ था। क्रेन के घूमने पर यह बेलचा स्वतः ही मलबा भरने लगता है। डंपर में यह सुविधा रहती है कि इससे माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते। इसके पीछे के भाग को तिरछा कर दिया जाता है और सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है। इसके बाद हमें ब्लास्ट होल ड्रिल दिखाई गई। इसके बारे में हमें बताया गया कि इस मशीन से बिजली से चलने वाली बर्मों की सहायता से जमीन में 15 मीटर गहरे छेद कर लिए जाते हैं। फिर उन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है, जिसे डायनामाइट कहते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे, जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। पलीता लगाकर बारूद का विस्फोट किया जाता है। इससे जमीन और चट्टान फट जाती है। इस विस्फोट के कारण वहां पत्थर अर्थात ताम्र अयस्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसे डंपर में भरकर ले जाया जाता है। इन पत्थरों को क्रशर प्लांट में पीसा जाता है और इसे सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग हो पाता है। इस मिट्टी में केवल 2% ही तांबा होता है। यहां हमें यह भी बताया गया कि भारत में तांबे की प्रमुख खानें राजस्थान के खेतड़ी, कोलिहन, चांदमारी और दरीब में, झारखंड के सिंहभूम, राखा, मुसाबनी, घाटशिला, धोबनी, बेदिया, केंदाडीह और हजारीबाग में, आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला और अनंतपुर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग क्षेत्र में हैं।
विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेषकर वहां के मिशिगन, एरिजोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत रूस, स्पेन और मेक्सिको में भी प्रचुर मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। आशा है कि मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। कल की यात्रा का वर्णन अगले पत्र में करूंगा। तुम्हारा भाई सौरभ।